ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, हमारे पास एक एरे गिवन होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हमारे पास एक एरे गिवन होता है विच इज ऑफ प्राइसेस, ठीक है। इधर पे हमें क्या दे रखा है? 7, 1, 5, 3 एंड 6 एंड 4, राइट। हम लोगों को बेसिकली क्या बताना है कि जो हमारा पहले पॉइंटर आएगा वो ये बता रहा है कि हमने कितने में कोई एक चीज़ खरीदी, और जो दूसरा पॉइंटर होगा भले ही कहीं पे भी हो, वो ये बताएगा कि मैंने वो कितने पे सेल करी। तो बेसिकली हम सबको पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट इज बेसिकली व्हाट, कि हमने बेचा कितने पे माइनस हमने खरीदा कितने पे, राइट। हमेशा हमारी सेलिंग ज़्यादा होगी और जितने पे हमने खरीदा है वो जितना कम होगा, उससे ही हमारा प्रॉफिट डिफाइन होता है कि उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। ठीक है, तो मेरे पास ये एरे गिवन है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से सोच सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक एरे गिवन है विच इज 7, 1, 5, 3, 6, 4, अगर मैं एक पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ और एक पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये आई पॉइंटर है, ये जे पॉइंटर है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैंने 7 पे खरीदा और एक पे बेचा तो ये मेरा एक लॉस है? हम्म, ऑब्वियसली ना, क्योंकि हम लोग 7 - 1 नहीं करेंगे। अभी हमने ऊपर क्या बोला था कि सेल माइनस बाय। सेल क्या है? -1 पे बेचा है, 1 पे बेचा है मैंने और 7 पे खरीदा था। तो बेसिकली मेरे पास लॉस ही हो रहा है ना, यहाँ पे 1 - 7 हो रहा है यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू -6। तो ये हमारा लॉस है। तो क्या मैं डायरेक्ट कोड पे आ सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली बोल सकता हूँ? मैंने एक पॉइंटर बनाया आई इज इक्वल्स टू 0, मैंने दूसरा पॉइंटर बनाया जे इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल और बनाया मैक्स प्रॉफिट विच इज़ इनिशियली 0, ठीक है। क्योंकि आगे जाके मैं बस कंपेयर करते रहूँगा और बस देखते रहूँगा कि मैक्स प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा? मैं एक लूप लगा दूंगा। कब तक? एक लूप लगा दिया, वाइल जे इज लेस देन व्हाट, जे इज लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ, जो प्राइसेस का एरे है उसके एरे के लास्ट तक जब तक ये चल रहा है तब तक चलाते रहो ये पॉइंटर, ठीक है। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर अगर व्हाट, अगर हमने यहाँ पे क्या करा था, अगर मेरा जो प्राइसेस का एरे है, ठीक है, प्राइसेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ जे। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर प्राइसेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ जे है, विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज एक्चुअली द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू। यहाँ पे आई मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे जे मेरा पॉइंटर है, ठीक है। हमें पहले ही पता चल जा रहा है कि आई क्या है, आई 7 है, जे क्या है, जे 1 है। आई प्राइसेस ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ जे है ऑलरेडी। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे आई आगे बढ़ा देना चाहिए? यस। तो क्या मैं आई आगे बढ़ा दूंगा? यस। बट हेयर इज अ थिंग, अभी मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ कि चलो मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस ही करा, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज है जो हम अभी करेंगे आगे जाके, ठीक है। आई आगे बढ़ा दिया, ठीक है। एल्स, एल्स कौन सी सिचुएशन है? एल्स वही सिचुएशन है कि जब मेरा प्राइसेस ऑफ जे इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ आई, मतलब कि जहां पे मेरे पास प्रॉफिट हो रहा होगा, राइट। तो जब मेरा प्रॉफिट हुआ तो मुझे सबसे पहली चीज क्या करनी है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस टाइम पे मुझे मैक्स प्रॉफिट उस टाइम पे क्या आ रहा है कंपेयर करना है, राइट। तो क्या मैं मैक्स प्रॉफिट में उस टाइम पे मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स करके यहाँ पे प्राइसेस ऑफ जे माइनस प्राइसेस ऑफ आई कॉमा मैक्स प्रॉफिट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। और क्या जैसे ही मैं इसके बाहर निकला मुझे अपना जो जे पॉइंटर है
जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं ये वाला पॉइंटर हमारा फिनिश हो गया था, ठीक है, कौन सा आई जे वाला यहाँ पे हट गया था, यहाँ पे मेरा 1 पे आई था, 5 पे मेरा जे था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ऑब्वियसली, तो मैंने क्या करा 5 माइनस 1 करा। अब 5 माइनस 1 करके मेरा क्या आया 4 आया। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बेसिकली 0 है। इसने यहाँ पे चेक करा कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैट डॉट मैक्स करके क्या आ रहा है, यहाँ ये 4 है था, ये 0 था, तो मैक्स प्रॉफिट में वैल्यू कौन सी आ गई 4 आ गई। तो क्या मैं क्या मुझे ज़रूरत है अपना पॉइंटर आगे बढ़ाने की? यस। तो क्या करूँगा मैं जे पॉइंटर आगे बढ़ा दूंगा। यस। तो मैंने ये जे पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। ओके मैंने यहाँ पे मैं जे प्लस प्लस को यूनिवर्सल बना देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हर एक पॉइंट के बाद मुझे जे प्लस प्लस जे पॉइंटर तो बढ़ाना ही है, राइट। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि मैंने आई प्लस प्लस करने की जगह मैं यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहा हूँ। क्या हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट, मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे है लेट्स से, ठीक है, मेरा आई पॉइंटर मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक, जे पॉइंटर मेरा 6, ठीक, लेट्स से 5 एंड 3, ठीक है, 5 हम लोग ये भी नहीं लेते, हम लोग थोड़ा डिस्टेंस में लेते हैं क्योंकि ये सेम सिचुएशन हो गई 7 और 1 की। 5 और 4 लेते हैं, ठीक है, 5 और 4 ले लिया मैंने। अब मैं खरीद इतने में रहूं, मैं बेच इतने में रहूं, तो मेरा कितना लॉस है -1 रुपीज का लॉस हो ही रहा है ना मेरा। हाँ, अगर मेरा लॉस हो रहा है तो क्या मैं 4 तक पहुंचने पे 5 से 3 का प्रॉफिट निकाल चुका हूँ या 5 से 3 का लॉस निकाल चुका हूँ? निकाल चुका हूँ। तो ये मैक्स प्रॉफिट में तो गया नहीं, पर काम तो इसका हो चुका है ना। 5 से 6 का काम कर चुका हूँ, ऑब्वियसली मैं कर चुका हूँ, जो भी प्रॉफिट था लिख दिया था, 1 प्रॉफिट था लिख दिया था। अब मैं 5 से 4 की बात कर रहा हूँ, क्या मैं 5 से 4 का लॉस लिख पा रहा हूँ? मुझे पता चल गया 5 से 4 लॉस है। अब क्या ये नीड है कि मैं आई प्लस प्लस ही करूं? मतलब क्या तुम्हें लगता है कि मुझे आई प्लस प्लस ही करने की जरूरत है? क्या मैं उसके बाद 3 में आऊंगा, उसके बाद मैं 3 में चेक करूंगा कि 3 के साथ 6 का एंड 6 के साथ 4 का? इस एक चीज को समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। मैंने ये एरे लिया, राइट, ओके, और मैं इधर पे i इज इक्वल्स टू 2 और j इज इक्वल्स टू 4 लेता हूँ, राइट। तो क्या मुझे ये पता चल रहा है कि प्राइसेस, ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, प्राइसेस ऑफ i कितना है, i कहाँ पे है, 0 1 2 5 है, और प्राइसेस ऑफ j कितना है, 2 इधर था, 3 4 3 है। सेम कंडीशन में चेक हुआ, ठीक है, प्राइसेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ जे, करेक्ट, ये सिचुएशन करेक्ट हो गई। अब क्या हुआ, अब मेरा इसने क्या करा आई प्लस प्लस कर दिया, राइट। जैसे ही आई प्लस प्लस हुआ तो आई कहाँ पे पहुंच गया, आई 3 पे पहुंच गया, आई इज इक्वल्स टू 3 पे पहुंचा, आई 3 पे पहुंचा, और जे कहाँ पे पहुंच गया, जे इज इक्वल्स टू 4 पे पहुंच गया, राइट। ओह सॉरी, जे 4 पे ही था, जे 5 पे पहुंच गया। मेरा आई यहाँ पे था और मेरा जे यहाँ पे था। अगले स्टेप में मेरा आई 7 पे है ना, और मेरा जे 6 पे है, और ये ऐसे ही चलेगा अभी। मतलब कि जब मैं 7 और 6 की बात करूंगा तब क्या होगा, जब मैंने 7 और 6 की बात करी तब भी तो सेम ही बात हो रही है। मतलब कि 7 इज ग्रेटर देन व्हाट, 7 इज ग्रेटर देन 6, राइट। फिर मैंने आई प्लस प्लस कर दिया और फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब कि तीसरी वाली बारी में आई मेरा इधर होगा, जे मेरा इधर होगा, राइट। बट क्या मैं इस सिचुएशन में एक चीज देख सकता हूं, वो चीज क्या है कि जब मैंने 7 पे खरीदा, ठीक है, जब मैं 5 की बात कर रहे हैं हम,
जब मैंने 5 पे खरीदा और मैंने 3 पे बेचा, ये लॉस था, तो मैंने 5 आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और जैसे ही 5 आगे बढ़ा, इसके बाद 5 कभी चेक ही नहीं हुआ। बट क्या मैं ये सिचुएशन देख सकता हूँ कि अगर 5 चेक ही नहीं होगा तो रियल प्रॉफिट क्या था? 5 पे खरीदा और 9 पे बेचा, दैट मीन्स रियल प्रॉफिट तो 4 था, और ये मैंने नेग्लेक्ट कर दिया भाई, और ये नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या इससे सही अप्रोच ये रहेगी कि मैं आई को आगे तो बढ़ाऊं, बट आई इज इक्वल्स टू जे की तरीके से बढ़ाऊं? मतलब भैया क्या कह रहे हो? मतलब कि अगर मेरा 5 पे आई था, 3 पे जे था, राइट? तो मैंने क्या करा? मैंने 5 से, ये कम था, मैंने आई इज इक्वल्स टू जे करा। आई इज इक्वल्स टू जे मतलब क्या हुआ? मेरा जो आई है वो यहाँ पे आ गया, और जे तो मेरा यहीं पे गया। इससे तुम कहोगे भैया 7 तो तब भी छूट ही गया ना, बट मैंने इस सिचुएशन से क्या करा? तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के देख सकते हो कि मैंने जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी, मैं डायरेक्ट उस पे चले गया। मतलब कि ये आई जो अब आया था वो मिनिमम वैल्यू थी, और अगर मैं मिनिमम में खरीदूंगा और आगे जाके चाहे वो कितना भी बड़ा आएगा, वो प्रॉफिट में ही तो बिकेगा, इजंट इट? तो उस हमें तो, और हमें खाली प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है ना, हमें हर एक एलिमेंट देखना जरूरी नहीं है। बस इसलिए, बस ये एक छोटा सा लॉजिक था जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन के लिए, और मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करता हूँ, और ये थोड़ा दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन है, बट इजी कॉन्सेप्ट भी है, इजी अप्रोच भी है। तुम लोग को अगर थोड़े और तरीके से देखना है, दूसरी अप्रोच से देखना है, तो तुम जाके यूट्यूब में देख सकते हो। ओके, थैंक यू।